हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का वीडियो अगेन डीआरडीओ में जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसके रिगार्डिंग है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है, वहां पे डीआरडीओ सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो डीआरडीओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ये मैं ओपन कर रही हूँ, नीचे की तरफ आओगे तो ये www.drdo.gov.in करके है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस जो है आपको दिखेगा। ये इंटरफेस ओपन हो गया है, जो डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है। ठीक है। अब डीआरडीओ क्या है? ये एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिफेंस के रिगार्डिंग रिसर्च की जाती है। तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे व्हाट्स न्यू वाले कॉलम में, तो यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस हैं जो स्वाइप हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है व्हाट्स व्यू ऑल व्हाट्स न्यू, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस जो कि अभी रिलीज हुए हैं वो आपके दिख रहे होंगे आपको। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट फॉर पेड इंटर्नशिप फॉर परसुइंग साइंस इंजीनियरिंग यूजी पीजी स्टूडेंट्स एट डीआरडीई ग्वालियर। ठीक है। यहाँ पे साइंस और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज जो हैं वो ओपन हुई हैं। और ये आपका नोटिफिकेशन 3 तारीख को रिलीज हुआ है, मतलब कल ही रिलीज हुआ है। ठीक है। तो आपको इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो एडवर्टीजमेंट है इसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे स्टेटस इसका ओपन है, मतलब इंटर्नशिप ओपन हो गई है। यहाँ पे आप देख पा रहेंगे कि एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो एडवर्टीजमेंट है वो ओपन हो जाएगा। तो ये है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। जो कि झांसी रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, दिस इज अ पेड इंटर्नशिप। इट मीन्स यदि आप इंटर्नशिप करते हैं, आप इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो वो आपको पे करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली साइंसेस और इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज हैं। जैसे बायोलॉजिकल साइंसेस में 3 वैकेंसीज हैं, केमिकल साइंसेस में भी 3 वैकेंसीज हैं, एंड इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसीज हैं। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 5,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके पहले भी मैं डीआरडीओ देहरादून और डीआरडीओ पुणे पर वीडियो बना चुकी हूँ, तो जो कि इंजीनियरिंग के लिए था, और डीआरडीओ पुणे फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए था। तो आप एक बार देख सकते हैं। आपका ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ रहेगा। ठीक है। अब जो बायोलॉजिकल साइंसेस से अप्लाई करेंगे तो उनका एमएससी परसुइंग होना चाहिए, या आपका इक्विवेलेंट कोई डिग्री होती है और आप यदि 3rd या 4th सेमेस्टर में होते हैं, या फिर आप बीटेक आपने किया होता है जिसके आप 7th या 8th सेमेस्टर हैं इन बायोलॉजिकल साइंसेस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी और इम्यूनोलॉजी। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि केमिकल साइंसेस की बात करें तो आप यदि एमएससी करते हैं या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री करते हैं इन एमएससी, जिसमें आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप। और यदि इंजीनियरिंग की बात करें तो आप यदि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेस में यदि आप अपना बीटेक कर रहे होते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंटर्नशिप। ठीक है। और आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज को चेंज किया जा सकता है एज पर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। मतलब यदि उनको ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी जो वैकेंसीज हैं उनको इनहेंस भी किया जा सकता है। ठीक है। ड्यूरेशन की यदि बात करें, दिस इज फॉर 6 मंथ ड्यूरेशन। ओके। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सबसे पहले आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, जिसमें मिनिमम 75% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद रीसेंट रेफरल स्पॉन्सर लेटर फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास रेफरल लेटर होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी का, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ का। एज लिमिट आपकी 15 जुलाई के पहले आपकी एज बिलो 28 होनी चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ऑन फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
क्वालिफाई करते हैं, उसके साथ ही साथ आपका यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा होता है तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और यदि रिक्वायर होगा तो आपका इंटरेक्शन किया जाएगा थ्रू टेलीफोनिकली और वीडियो कॉन्फ्रेंस। ठीक है। अब जो भी शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे, सिर्फ उनसे ही आगे इंटरेक्शन किया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी हैं वो आप पढ़ लेंगे। ठीक है। प्रोसीजर क्या है फॉर्म सबमिट करने की, तो आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, और जिसका एड्रेस यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे स्पीड पोस्ट कर देंगे, और या फिर आप ईमेल भी कर सकते हैं, पर मैं सजेशन दूंगी कि आप स्पीड पोस्ट भी करें और साथ ही साथ मेल भी कर दें। और इसकी लास्ट डेट है जो 15 जुलाई है, तो तब तक आपको सारी चीजें सेंड कर देनी है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो ड्यूअली फिल्ड आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, जो कि एनेक्सर 1 में आपको दिख जाएगा। रीसेंट रेफरल स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए, डिटेल रिज्यूमे होना चाहिए, इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डिग्रीज एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एंड ऑल बैंक डिटेल्स। ठीक है। बोर्डिंग और लोडिंग के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसेस नहीं दिए जाएंगे, तो इसको आपको खुद ही मैनेज करना है। पेमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, 5000 पर मंथ आपको दी जाएगी, और ये जो फर्स्ट पेमेंट है आपकी 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद आपको मिलेगी। टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे कुछ लिखी हैं, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है हमारा कुछ लास्ट डेट्स हैं उनका, मतलब कुछ डेट्स हैं इम्पोर्टेंट उसके बारे में। तो 15 जुलाई आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। इसके बाद जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको 25 जुलाई तक पता बता दिया जाएगा, और 1 अगस्त से आपकी इंटर्नशिप है जो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नेम लिखना है, फुल नेम ऑफ फुल इन ब्लॉक लेटर जो भी है। आप डेट ऑफ बर्थ लिख लोगे, नेशनैलिटी, तो ये सारा फॉर्म जो है आपको अपना फिल कर देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये आपको आपके जो प्रिंसिपल हैं या एचओडी हैं आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लिए, ये उनके लिए है, तो ये फॉर्म वो सबमिट फिल कर देंगे। ठीक है। इसके बाद ये अंडरटेकिंग है, तो ये अंडरटेकिंग भी आपको फिल करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के एक बंच बनाना है, जिसको आपको डीआरडीओ को सेंड करना है, जो कि गिवन एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। ठीक है। और साथ ही साथ आप मेल भी कर देंगे, है ना, जिसकी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ये आपकी ईमेल आईडी है, तो इसको कर देना है। तो यस, इस तरीके से आपको अपना फॉर्म फिल कर देना है। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।